आदिश सर का क्लास हो रही है आज। सर ये टॉपिक है या फिर चैप्टर है कुछ? टॉपिक है पता बीच है? में एक टॉपिक है, चैप्टर नहीं, अलग डिफरेंट टॉपिक है एक। प्राइसिंग डिसीजन, ये आपका डिसीजन मेकिंग में। तो बीच में ले सकते हैं ना सर, कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई लिंक नहीं है इसका किसी से भी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कोई लिंक नहीं है। देखिएगा, बेसिकली ये जो टॉपिक है प्राइसिंग डिसीजन, ये बेसिकली एक बताता है हाउ टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट। प्राइस प्ले important role, price play an important role to determine profitability of an entity। देखो, एक सीधा सा मतलब है, किसी भी कंपनी को अगर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जानना है या प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो उसके प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंपॉर्टेंट रोल क्यों? क्योंकि अगर आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो एप्रोप्रिएट प्राइसिंग पॉलिसी होगी, तो आपका जो मार्केट शेयर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्राइसिंग पॉलिसी must be appropriate to increase market share of entity। ठीक है, आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए वो प्राइसिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और अगर आपकी प्राइसिंग पॉलिसी या आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी अगर वो बहुत एप्रोप्रिएट होगी, तो मान के चलिए कि आपका जो मार्केट शेयर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्राइसिंग डिसीजन मीन्स decision regarding determination of price of a product oblique सर्विस। प्राइसिंग डिसीजन का बेसिक मतलब क्या है?
एक वो डिसीजन लेना जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को डिसाइड करेंगे, या हम जो सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं हम उसकी प्राइस को डिसाइड करेंगे। उसी डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? प्राइसिंग डिसीजन बोलते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स oblique approaches to price of any product. Some of which are marginal cost based price, total cost based price, cost plus markup based price, return on investment based price, opportunity cost based price। कई सारे मेथड्स या कई सारी अप्रोच हम यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में हमें सारी डिटेल दी जाएंगी, हमें सिंपली उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करनी है? सेलिंग प्राइस निकालनी है, बस यही हमारा प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर है। मतलब हमें सिर्फ ये काम करना है, डिसीजन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन मेकिंग है, आपको कहीं पर कुछ भी नहीं सोचना, बस क्वेश्चन को रीड बहुत केयरफुली करना है और क्वेश्चन खुद बताएगा कि आपकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में आपसे डिसीजन भी मांगा जाएगा, तो वहां हम बात करेंगे कि अप्रोप्रिएट प्राइसिंग क्या होती है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे पास जो होंगे वो केवल और केवल सेलिंग प्राइस को निकालने से रिलेटेड होंगे। हमें जो डेटा गिवन होगा हम उस डेटा के अकॉर्डिंग केवल क्या कैलकुलेट करेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। बोलो क्लियर यहां तक? यानी केवल सिंपली हमें इस टॉपिक में
क्या निकालना है? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है एज पर द गिवन डेटा। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं, देन मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आइए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, देखो। अब देखो इसमें क्या बोला है वो समझना। अ जापानीज सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इज प्लानिंग टू स्टेब्लिश अ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया टू प्रोड्यूस द मिनरल वाटर based on the estimated sales of 40,000 bottle of mineral water. Cost study produces the following estimate. 40,000 यूनिट के डेटा पर आपको एक कॉस्ट शीट उसने बनाकर दी है। मटेरियल लगेगा 2,10,000 जो कि 100% वेरिएबल है। लेबर लगेगी 150 जिसमें 80% वेरिएबल है, तो 20% हमारी फिक्स्ड हो गई। फैक्ट्री ओवरहेड 92,000 लगेंगे, 60% वेरिएबल है और 40% फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 40,000 लगेंगे, 35% वेरिएबल है, रिमेनिंग के फिक्स्ड है। ठीक है। द इंडियन प्रोडक्शन विल बी सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव हु विल रिसीव अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द सेल प्राइस। ठीक है। एक और खर्चा होगा, हम जो कमीशन देंगे वो सेल प्राइस का 8% होगा। नो पोर्शन ऑफ द जापानीज ऑफिस एक्सपेंसेस इज टू बी एलोकेटेड टू द इंडियन सब्सिडरी। किसी भी प्रकार के ऑफिस एक्सपेंसेस का कोई एलोकेशन यहां नहीं किया गया है। अब उसने आपसे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके बताओ जो आपको 10% प्रॉफिट ऑन सेल प्रोवाइड करे। सिंपली सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस का तरीका क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस आ जाती है। आइए सबसे पहले हम जो कॉस्ट दे रखी है जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, कॉस्ट, वेरिएबल नेचर और फिक्स्ड नेचर। सबसे पहले दे रखा है मटेरियल पूरी 100% वेरिएबल है, तो 210 यहीं लिख दूंगा, यहां पर डैश आ गया। लेबर 150 है जिसमें से 80% वेरिएबल है लेबर, तो 150 का 80% हम निकाल लेंगे। 150 का 80%, 120 वेरिएबल हो गया, 30,000 मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने दे रखे हैं? 92,000 इंटू 60%, 55,200 वेरिएबल आ गया, और माइनस कर दो इसमें से 92,000, तो कितना आ गया? 36,800। चेक करते चलना आप भी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 40,000, उसका 35%, तो 14,000 तो वेरिएबल आ गया, 26 ये मेरे पास फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो ये कॉस्ट तो मुझे दी हुई है, तो मैंने एज इट इज लिख ली। टोटल कर लेते हैं एक बार। देखो, वेरिएबल हो गई 210 प्लस 1 30,
प्लस 55,200 प्लस 40, 399,200 और फिक्स कितनी आ गई? 30,000 प्लस 36,800 प्लस 26,000। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे एक और पॉइंट बोला है, कमीशन जो मिलेगा वो 8% ऑफ सेल प्राइस होगा। एट परसेंट ऑफ सेल प्राइस। और अब मुझे प्रॉफिट दे रखा है 10% ऑफ सेल प्राइस। बताओ क्लियर यहां तक बिल्कुल? अब मुझे ये पता है कि अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? चलो इधर ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन की तो अभी मुझे जरूरत है नहीं, अब मैंने डेटा यहां लिख लिया। तो अब मुझे पहले क्वेश्चन में चाहिए, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स। तो मुझे बताओ मेरी टोटल सेल्स क्या हो जाएगी? 40,000 एक्स, क्योंकि यूनिट उसने दे रखा है आपको। दिखाऊं एक बार मैं क्वेश्चन में आपको, यूनिट का डेटा उसने दे रखा है 40,000 यूनिट है, ठीक है। तो सेल्स हो गई। अब मुझे पता है सेल्स कमीशन कितना है? 40,000 एक्स का 8% मेरा कमीशन बनेगा। तो 3200 एक्स मेरा कमीशन हो गया। और प्रॉफिट 40,000 एक्स का 10%, 4,000 एक्स। बस अब मेरे पास एज वी नो दैट सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। इक्वेशन बना दो। तो सेल्स तो मेरे पास है 40,000 एक्स इज इक्वल टू, कॉस्ट जोड़ दो। तो वेरिएबल है 399,200 प्लस फिक्स कॉस्ट है 92,800 और प्लस कमीशन है 3200 एक्स। ये तो मेरी कॉस्ट हो गई। और इसमें प्लस प्रॉफिट जोड़ दूंगा 4,000 एक्स। सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 40,000 एक्स, एक्स की वैल्यू इधर ले आओ तो माइनस 3200 एक्स माइनस 4,000 एक्स बराबर, इन दोनों का टोटल कर लो, 399,200 प्लस 40,000 माइनस 3200 माइनस 4,000, 32,800 एक्स बराबर 492। तो एक्स बराबर 492 डिवाइडेड बाय
32,800। ये लीजिए, ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कुछ नहीं करना था, गिवन डेटा से बस मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी थी पार्ट 1 के लिए। बताओ, क्लियर है सर पार्ट 1? सर अपन ने इसमें ये अल्फाबेट एक्स लिया, इससे जो अपन इंटर में करते थे, जैसे सेल का 1/4 तो प्रॉफिट का 1/5, या 1/4 बाय नहीं वन तो बाय फाइव इसमें करते थे अपन। एक कमीशन भी तो सेल प्राइस पर बेस्ड था आपका। कर तो मैं वैसे भी सकता हूं, देखो दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है, ऐसे भी कर सकता हूं मैं। देखो देखो, जो वहां पर एग्जाम में क्लिक हो जाए, ऑल्टरनेटिव। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मेरी सेल्स जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसमें से मुझे एक चीज पता नहीं है, दो चीजें मतलब, मुझे इस कॉस्ट में से एक तो कमीशन पता नहीं है, और एक मुझे प्रॉफिट पता नहीं है, जो दोनों ही किस पर बेस्ड है, सेल्स पर। इसका मतलब ये हो गया, कमीशन सेल्स का 8 है प्लस प्रॉफिट 10 है, तो ये दोनों मिलाकर 18% हो गए। तो मेरी जो कॉस्ट है वो 72% बची कि नहीं बची? अच्छा, हाँ सर 82। 82। सॉरी, हाँ 82 बची। अब डायरेक्ट निकाल लो, कॉस्ट का टोटल कितना था? 399,200 प्लस 92,800, यानी मेरी जो कॉस्ट है 492, अगर वो सेल्स का 82% है तो इंटू 100 ले जाओ तो सेल्स आ जाएगी सीधे सीधे। तो मेरी सेल्स आ गई 6 लाख, डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट। ये लो, मेरी सेलिंग प्राइस आ गई ₹15 पर यूनिट। ये लो, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको सोचना है कि आप प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो गिवन डेटा से। देयर आर वेरियस मेथड्स। हाँ बिल्कुल, एलोकेटेड ओवरहेड्स इररेलेवेंट होते हैं प्राइसिंग के लिए। बोलो, क्लियर है पार्ट 1 क्वेश्चन का? चलिए अब पार्ट 2 पर चलते हैं। अब इसने क्या बोला, सुनना। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट in rupee sales and also in the number of bottles for the Indian subsidiary on the assumption that the sale price is 14 per bottle। अब की बार उसने सेलिंग प्राइस दे दी कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रहेगी, 14 रुपीज पर बॉटल रहेगी। अब आपको क्या निकालना है, बीईपी कैलकुलेट करना है। बीईपी इन रुपी और बीईपी इन यूनिट्स। अब बताओ, अगर सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है, ध्यान से सुनना बिल्कुल, तो बीईपी के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और फिर मैं उससे पीवी रेशियो निकाल लूंगा। आ जाओ। चलो मैं यहां ले आता हूं। सेलिंग प्राइस क्या गिवन है, ₹14।
अब मुझे चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक तो पता है कितनी, 399,200 डिवाइड कर दूं इसको अगर 40,000 से, तो एक वेरिएबल कॉस्ट तो ये आ गई 399,200 डिवाइडेड बाय 40,000। एक सेल्स कमीशन भी तो वेरिएबल बनेगा। 8% ऑफ ₹14, तो 14 इंटू 8%, 1.12 ये भी वेरिएबल हो गया। बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 9.98 प्लस 1.12। 11.1। कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है प्राइसिंग से रिलेटेड, कि आपको बस क्वेश्चन को पकड़ना है, क्वेश्चन में हर चीज दी हुई होगी। ये आ गया 11.1, तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं, 14 माइनस 11.10, 2.9। पीवी रेशो भी निकाल सकता हूं, 2.9 डिवाइड बाय 14%। 20.71%। और वैसे एक और तरीका होता है, अगर मैं बीईपी इन यूनिट निकाल लूं और यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बीईपी इन वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या पॉइंट में आ रहा है। अब बीईपी निकाल लो, बीईपी यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट का टोटल कितना था, 92,800। ये हमने निकाला था 92,800, डिवाइडेड बाय 2.9। 92,800 डिवाइडेड बाय 2.9 कितना आ गया, 32,000 यूनिट्स। और अगर बीपी इन वैल्यू निकालना है, 32,000 इंटू 14 रुपीज, ये लीजिए आपकी बीपी इन वैल्यू आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी देखो इसमें इसने क्या बोला है, डिटरमिन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अर्न अ रिटर्न ऑफ 12% नेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट ऑफ टैक्स 40%। आपको 12% कैपिटल एम्प्लॉयड पर कमाते हुए क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। अब आपको प्रोडक्शन की कॉस्ट 80,000 यूनिट पर दी हुई है, फिर आपको दे रखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में 12 लाख तो आपका फिक्स्ड पोर्शन है
और जो वेरिएबल पोर्शन है कैपिटल एम्प्लॉयड में वो है 50% ऑफ टर्नओवर। दो तरह के कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखे हैं, फिक्स्ड कैपिटल एम्प्लॉयड और वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। और आपको क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। अगेन वही सेलिंग प्राइस निकालनी है, यानी सेल्स अगर मैं निकाल लूं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से, अब देखो करने के फिर वापस से अलग अलग तरीके होंगे। सॉल्यूशन 5, 80,000 यूनिट बेच रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका लेता हूं, लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स। बताओ सेल्स कितनी हो जाएगी, 80,000 इंटू एक्स। सेल आ गई 80,000 एक्स माइनस मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 480, लेबर कॉस्ट दे रखी है 160, वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं 320, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं 5 लाख। पूरी कॉस्ट का टोटल कर दो, 480 प्लस 160 प्लस 320 प्लस 5 लाख। ये मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स रेट भी दी हुई है। 80,000 एक्स माइनस 16,60,000। टैक्स एट द रेट 40%, 32,000 एक्स 584। ये लीजिए मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80,000 माइनस 32,000, तो ये बचा 48,000 एक्स माइनस 14,60,000 माइनस 584। बोलो यहां तक समझ आ गया? मैंने एक सिंपल प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दिया। तरीके में फिर बोल रहा हूं, कई होंगे, जैसा आपको क्लिक कर जाए। अब मुझे एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मेरा जो प्रॉफिट है ना वो 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं प्रॉफिट ऐसे भी तो निकाल सकता हूं, पीएटी मस्ट बी इक्वल टू 12% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट मीन्स 12% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स्ड कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ गया 12 लाख, प्लस वेरिएबल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 40,000 एक्स, 50% ऑफ सेल्स। बिल्कुल आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर दो।
12 लाख का 12%, 144 प्लस 40,000 का 12%, 23.61, बिल्कुल ठीक आंसर। अब मुझे एक बात बताओ, एक तरफ ये भी पीएटी है और एक तरफ ये भी पीएटी है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हेंस 144,000 प्लस 4800x मस्ट बी इक्वल टू 48,000x माइनस 876। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। 144 प्लस 876 इज इक्वल टू माइनस 4800x। 144 प्लस 876 10,20,000 इज इक्वल टू 48,000 माइनस 4800। ये लो, 10,20,000 डिवाइडेड बाय 43,200, 23.61। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली दो अलग अलग प्रॉफिट की इक्वेशन, एक तो निकाल ली सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, और एक इक्वेशन ये ले ली, और दोनों इक्वेशन के प्रॉफिट को इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस आ गई। बोलो आया क्या पॉइंट? सर इसका भी क्या कोई अल्टरनेट आंसर करने का तरीका? बिल्कुल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सारी कॉस्ट जोड़ दो और कैपिटल एम्प्लॉयड का 12% जोड़ दो तो भी आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है।